नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं विश्वास चित्रांश एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हमसे, आपसे और सभी लोगों से जुड़ी एक ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जो शायद हम लोग कहीं ना कहीं मिसिंग करते हैं, जो कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ देते हैं। तो आइए बात करते हैं आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर, आपके अपने काम के ऊपर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगती, किसी का बिजनेस में मन नहीं लगता, किसी की जॉब में मन नहीं लगते, घर में औरतों का मन नहीं लगता है, बड़े बुजुर्गों का मन नहीं लगता है। वो अपनी लाइफ को बोर फील करते हैं। डोंट फील बोर। ये सारी चीजें हमें एक उलझन में डालती हैं। छोटा सा एग्जांपल, जब एक बच्चा एडमिशन लेता है और पढ़ाई करने लगता है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो किसी तरीके से उसको छोड़ करके जाना चाहता है, उसका गेम्स में और अदर दूसरे चीजों में उसका मन लगने लगता है। तो ये है एक हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और इस छोटी सी, जो हमें लगती है कि बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से हम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इसी के टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इन चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कैसे पढ़ाई में मन लगता है, कैसे किसी काम करने में मन लगता है, कैसे हम अपने बिजनेस को इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप कभी पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आपका बिजनेस में मन नहीं लग रहा है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप अपने किसी भी काम में लगे हुए हैं, दूसरे कामों में, तो उसमें भी आपका मन नहीं लगता है। और जब मन नहीं लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो कभी आपका काम पूरा होगा ही नहीं। तो कैसे हम इस समस्या से दूर हो सकते हैं? ये हमारी नहीं, ये सबकी समस्या है, ये सारे लोगों की समस्या है। मैं क्लास में पढ़ाता हूं बच्चों को, तो जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें से मैक्सिमम बच्चे, 90% बच्चे ऐसे निकल करके आते हैं जिनका पढ़ाई में ही मन नहीं लगता है, जिनको पढ़ाई एक बोझ लगती है। तो उन सभी लोगों के लिए जिनको अपने काम को बोझ लगना लगता है, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप गेम खेलते हैं, तो जब आप गेम खेल रहे होते हैं, किसी भी गेम को, चाहे वो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको बैटिंग करने के लिए दे दिया जाता है। अगर आप बैट्समैन हो, आप बैटिंग कर रहे हो, तो आप जरा सोच करके बताओ कि जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता है कि आपके हाथ में बैट है, सामने आ रही बॉल है, उस बॉल को हमें हिट करना है। हमें चाहे सिंगल रन लेना हो, डबल लेना हो, चौका लगाना हो, या डायरेक्ट आपको बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना हो 6 रनों के लिए। तो टारगेट क्या होता है? जब हम किसी काम को करने के लिए चलते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है? विदाउट टारगेट जब आप किसी काम को करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उस काम में आपका मन कभी नहीं लगेगा। चाहे कोई भी बच्चा हो पढ़ने के लिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी काम हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो, हर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जब हम किसी काम को करने से पहले उसका टारगेट नहीं डिसाइड करते हैं, उसका एम नहीं डिसाइड करते हैं, फिर वो काम हमें एमलेस लगता है। और जब कोई चीज एमलेस होता है तो हमें काम करने में मजा नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है पबजी गेम, या इससे पहले भी तमाम लोग तमाम प्रकार के गेम्स खेलते हैं। याद है नोकिया का मोबाइल आता था ना, छोटा वाला, उसमें स्नेक्स खेलते थे लोग, लूडो खेलते हैं। टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है स्नेक्स खेल रहे हैं, एक एक पॉइंट को अचीव करके, एक एक पॉइंट को गेट करके हमें एक लंबा सा बनाना। कितना मजा आता था उसको खेलने में। हम पबजी खेल रहे हैं, माइंड में एक टारगेट सेट होता है, आई हैव टू शूट ऑल द बडीज ओवर हियर अराउंड अस। सो हमें क्या करना है? हमें उन लोगों को शूट करना है। तो माइंड में गेम्स में उतरने से पहले गेम का एक टारगेट होता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ को जब तक गेम की तरह नहीं डिसाइड करेंगे, हम अपनी पढ़ाई को एक गेम की तरह नहीं उसको ट्रीट करेंगे, तब तक हमें किसी भी चीज का कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा होता है। जब किसी चीज को आप करने चलते हो तो उसमें यह सोचना चाहिए, इसमें मेरा इंटरेस्ट क्यों लग रहा है, ऐसा क्या खास बात है जिससे मेरा इसमें इंटरेस्ट लग रहा है, और मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, बिजनेस करने जा रहा हूँ, मेरा उसमें मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है मन? सोचने वाली बात है। सोचना सिर्फ छोटा सा है, एक छोटा सा शब्द, टारगेट, लक्ष्य, एम होता है। एम ही एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमें हमारी चीजों में इंटरेस्ट लाता है। हम बच्चों को देखते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, तो बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है ना, एक्सप्रेशन बिल्कुल डल होता है। यू कैंट इमेजिन दैट दे आर स्टूडेंट,
they are in the class, you will feel that they are not in the class, they are just void. So प्रॉब्लम यहां है, हम किसी काम को करने से पहले उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट होता है। दूसरी चीज, अगर आपको पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने के टाइम में हमारे माइंड में कोई और चीज कैसे आ जाती है। एक बात बतानी थी कि जब आप पढ़ाई करने उतर रहे हो तो सिर्फ आपका काम है पढ़ाई करना। कारण यह है कि जब हम एक काम को करने चलते हैं और माइंड में हजारों काम दौड़ने लगते हैं, अब आप क्लास में बैठे हो, आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, देन यू विल बी फेस ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन द क्लासरूम एंड यू विल फील दैट मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। आप ऐसी तमाम बातें करने लगते हो, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास कोई टारगेट नहीं है, आपके पास दूसरे अलग अलग कामों का भंडार पड़ा हुआ है। तो क्यों करते हैं ऐसा? आप बैटिंग करने जाते हो तो सिर्फ आप बैटिंग कर रहे होते हो, आपको वहां पे सिर्फ बैटिंग करना है, बॉलिंग तो करनी नहीं है। आपको टारगेट वहां पे क्या होता है? आई बॉल, उसको हमें हिट करना है। सो हमें क्या करना है? जब भी हम किसी काम को शुरू करने चलते हैं तो सबसे पहले उस काम में एक टारगेट डिसाइड करते हैं। टारगेट बनाने के बाद उसका एक एम डिसाइड करते हैं कि कैसे उस काम को जब किया जाए। जब आपका एक टारगेट होगा ना, उस गेम में स्नेक्स की तरह ना, जब आपको लंबी बनानी है, पबजी खेल रहे हैं, आपको टारगेट है कि लोगों को शूट करना है, तो ऐसे ही टारगेट डिसाइड होते हैं आपके पढ़ाई में, ऐसे ही डिसाइड होते हैं आपके बिजनेस में, ऐसे ही डिसाइड होता है जब औरतें अपने घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, उनको तमाम कामें रहती हैं, लेकिन उनका काम करने में मन नहीं लगता है, टारगेट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एक ही काम को रोज 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 कैसे करते हैं। और वही औरतें जो लोग लगातार घर को काम करते हैं, जब देखिए किचन में जाते हैं गुनगुनाने लगते हैं, उनको काम करने में मजा आता है, दे विल नेवर फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप किचन में हो, आपके माइंड में तमाम चीजें चल रही, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, तो 2 ही दिन बाद घर में झगड़े होने लगेंगे। छोटा सा, बहुत सिंपल सी बात है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हर प्रॉब्लम का एक छोटा सा सॉल्यूशन होता है और सारे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे छोटे नजर आने लगेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे पहले आप टारगेट डिसाइड करते हो। टारगेट डिसाइड करने के बाद अपना एक आइडियल देखना चाहिए। हर फील्ड का अपना एक आइडियल है, चाहे किसी भी फील्ड में। हम क्रिकेट क्यों इतना पैशनेट है? क्योंकि हम सचिन तेंदुलकर का नाम जानते हैं, विराट कोहली का नाम जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का नाम जानते हैं। इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने क्रिकेट को इतना पैशनेट बना दिया। क्रिकेट आज वर्ल्ड फेमस चीजें हैं, हर किसी का मन उसमें लगने लगता है। बिजनेस की हम बात करते हैं तो टाटा, अंबानी, ऐसे तमाम बड़े बड़े नाम हैं। हम वो नहीं बन सकते, हम दोबारा टाटा नहीं बन सकते हैं, हम दोबारा अंबानी नहीं बन सकते हैं, बट जब तक आपका एक आइडियल नहीं होगा ना, तब तक आप उनका अंश भी नहीं बन सकते। जब भी आप किसी काम को करें तो 2 चीजों का डिसाइड करना बहुत जरूरी है। एक, सबसे पहले उस फील्ड में आप अपना एक आइडियल डिसाइड कीजिए। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के टाइम में भी अपना एक आइडियल डिसाइड कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ करके बहुत कुछ कर लिया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेल करके बहुत कुछ कर लिया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किचन में ही रह करके दुनिया में वर्ल्ड फेमस हैं। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम का अपना एक पैशन है। कृषि, खेती ले लीजिए, खेती भी बहुत छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा ब्रॉड है, ब्रांड है। दुनिया में सबसे ज्यादा चीज चलने वाली चीज खेती है। कह नहीं सकते हैं कि कोई काम छोटा है, और हर काम का अपना एक आइडियल है। एक ऐसा टॉपेस्ट पर्सन, एक ऐसा पीक पर्सन है जो आपको मोटिवेट कर सकता है, आप उसको देख करके फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक हम एक्टर्स को देखते हैं, एक्टर्स की तरह हम पहनने लगते हैं, एक्टर्स की तरह हम हेयर स्टाइल्स रखते हैं, एक्टर्स की तरह हम बोलने लगते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो हमारा जब तक एक आइडियल नहीं होता है ना, हमारा उसमें भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो किसी भी काम को करने से पहले अपना माइंडसेट एक चीज डिसाइड कीजिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ यही काम करना। अगर आप पढ़ाई करने के लिए क्लास में आए हो तो अब आपके माइंड में कोई और चीज चलनी ही नहीं चाहिए।
दूसरा पॉइंट, जब आप पढ़ने चल रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए। और तीसरा, आपकी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, अपना एक आइडियल बनाना चाहिए जिसको देख करके जिसकी तरह बनने की कोशिश करते हो। जब तक आप किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करोगे ना, जब तक आपके अंदर वो पैशन नहीं आएगा ना, पैशन की वजह से सारे काम अच्छे लगने लगते हैं। कोई भी काम में आपका कभी भी कोई भी काम में आपका मन ऐसा नहीं भटकेगा, मन हमेशा आपका एकाग्रचित रहेगा, मन लगता रहेगा। और जब तक किसी काम में मन नहीं लगेगा ना, बाय गॉड वो काम आपका कभी पूरा नहीं हो सकता है। और जब भी किसी काम में मन लगेगा ना, 4 दिन का काम आप 2 दिन में करके दिखा दोगे, ये मेरा टारगेट है। तो सबसे पहले आप अपना एक आइडियल बनाइए, अपना एक टारगेट बनाइए। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज और प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा टारगेट है सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर बनाना। उसके बाद हम इसको आपके लिए और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बना सकता हूं तो प्लीज और प्लीज मुझे सजेस्ट करना ना भूलें। कमेंट में अपना वो सजेशन मुझे जरूर दें और लाइक करें, शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, कोरोना की वजह से हमें घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। हमने एक टारगेट भी डिसाइड किया है। एक काम करते हैं, एक इनोवेशन लाते हैं। इनोवेशन ला सकते हैं एक पौधा लगाने से। दोस्तों, हमने भी पौधा लगाया है, आपको भी एक पौधा लगाना है। अपने जीवन में सबसे बड़ा काम एक पौधा लगाना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।